174 खोल लीजिएगा। पेज नंबर 174। इसमें चल रहा है गुरु परंपरा का महत्व। तो इस स्वाध्याय करना है, हम भी नियम देते हैं कि आप चाहे 2 लाइन पढ़ें, 4 लाइन पढ़ें, लेकिन किसी एक ग्रंथ का कंटिन्यूअस स्वाध्याय करके और अपने ज्ञान की वृद्धि करें। कई लोग मंदिर में जाते हैं, जो भी पुस्तक मिली, जो भी ग्रंथ मिला, उसकी 4 लाइन पढ़ ली, अगले दिन उसे किसी ने हटा दिया और फिर दूसरे दूसरे ग्रंथों का स्वाध्याय करके कोई एक ग्रंथ परिपूर्ण नहीं हो पाता। इसके अनुसार पूरे एक कथानक से हम परिचित नहीं हो पाते या एक प्रकरण को हृदयंगम पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको या तो बुकमार्क लगाकर मंदिर में अपनी पहचान करके ग्रंथ रखना चाहिए, वरना अपने घर में रखें और घर के अंदर शुद्ध पवित्र स्थान पर बैठ करके एक समय जरूर जरूर ग्रंथ का स्वाध्याय करें। मंदिर के अंदर स्तुति, पूजा, स्तोत्र आदि का पाठ करके और अपने नियम की पूर्ति करें। तो चलते हैं, पेज नंबर खोलिएगा 174। गुरु परंपरा का महत्व कि आखिर गुरु परंपरा बार बार क्यों कही जा रही है स्वाध्याय के लिए। तो इसमें कहा है कि आगम कथित गुणों से युक्त शिष्य या श्रोता गुरु परंपरा से ही तत्वों को समझने का उपाय करें, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हुए बिना नहीं रहता है। इस विषय में ज्ञानार्णव ग्रंथ का उदाहरण देते हुए पूज्य गणी ज्ञानवती माता जी कहती हैं, नहीं भवति निर्विगोपक मनुपासित गुरुकुलस्य विज्ञानम प्रकटित पश्चिम भागम पश्यत नृत्यम मयूरस्य। बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया है कि जिसने गुरुकुल की अर्थात गुरु समूह की उपासना नहीं की है, उसका विज्ञान प्रशंसा करने योग्य नहीं है, किंतु निंदा सहित ही होता है। देखो, मयूर नृत्य करते समय अपने पृष्ठभाग मल द्वार को उघाड़कर नृत्य करता है, अर्थात मयूर ने नृत्य कला किसी गुरु से नहीं सीखी है, इसलिए वह नृत्य करते समय उपर्युक्त रीति से अर्थात पश्चिम भाग को खोलकर उघाड़ करके नृत्य करता है। वैसे ही जो गुरुओं से अध्ययन नहीं करते हैं, उनका अध्ययन विपरीत बुद्धि को भी उत्पन्न कर देता है। कोई कोई बहुत ही ज्ञानी हुए या पूर्व जन्म के संस्कारों से ज्ञान की प्रक्रिया को अपने जीवन में लेकर के आए हैं, तो उनकी बात अलग है। वो व्युत्पन्नमति शिष्य या व्युत्पन्नमति व्यक्तित्व होते हैं। और बाकी शिष्यों के लिए विशेष रूप से जिन्होंने गुरु बनाया है, जिन्होंने गुरु के पास रह करके अपने ज्ञान की साधना का शुभारंभ किया है, ऐसे महान लोग पुष्पदंत भूतबली जैसे भी गुरुओं ने अपने गुरु के कहे अनुसार ही आचरण किया और ज्ञान को प्राप्त किया। तो मयूर का उदाहरण दिया, यद्यपि वो जन्म से जानता है नृत्य, मोर का नाच देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है, और मोर अपने सारे पंखों को एकदम फैला करके जब जंगल के अंदर भी नृत्य करता है, तो सड़क पर चलते हुए या उधर मार्ग से निकलते हुए लोग एक क्षण के लिए देखने लगते हैं और कहीं कह देते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अर्थात अकेले मोर ने नृत्य कर लिया तो कोई ने नहीं देखा, और जब सबके सामने नृत्य करता है तो लोगों को आनंद आता है, मजा आता है मयूर का नृत्य देखने में। एक केवल मयूर ही ऐसा है, मयूर पक्षी, जहां पर फीमेल अर्थात मोरनी के पंख नहीं होते,
और मोरनी का नृत्य कोई नहीं देखना चाहता। और मोर मेल है तो पुल्लिंग है तो भी उसके पास पंख होते हैं, पंखों के झुंड को। और आजकल अगर देखते होंगे कहीं इसी मकसिर के मास में कहते हैं कि मयूर अपने पंखों को छोड़ते हैं, उनके पंख आवश्यकता से अधिक मतलब पूरे पूरे बड़े बड़े हो जाते हैं, तो मयूर अपने पंखों को स्वयमेव छोड़ते हैं और उसके बाद पुनः उनके पंख आने लगते हैं, जैसे केशलोच करते हैं और उसके बाद फिर से बाल आने लगते हैं। और 4-4 महीने में वो बाल आवश्यकता के अनुसार बढ़ जाते हैं, पुनः केशलोच के लायक हो जाते हैं। ऐसे ही मयूरों के लिए है कि 10-11 महीने के अंदर उनके पंख का साइज बढ़ जाता है। खूब नृत्य करते हुए अपने पंखों का सदुपयोग करते हैं, लोगों के आकर्षण का पात्र बनते हैं। और मकसिर या पौष के महीने में वे अपने पंखों को छोड़ते हैं और उन्हीं पंखों को एकत्रित करके मयूर पंख की पिच्छिका बनाई जाती है, जो दिगंबर जैन साधु साध्वी अपने हाथों में संयम के उपकरण के रूप में ग्रहण करते हैं। तो मयूर के नृत्य के समान मतलब जन्म से जानते हुए भी मयूर चूंकि गुरु से उसने नहीं सीखा तो वह अपना पृष्ठभाग उघाड़ लेता है, यानी वो तो उसकी स्थिति ऐसी है। कोई पशु पक्षी जो है वस्त्र तो नहीं पहन सकते, लेकिन उसका एक उदाहरण दिया और उदाहरण एक देश लागू होता है। तो उदाहरण ये दिया कि बहुत अच्छा नृत्य करते हुए भी मयूर के कोई गुरु नहीं होता तो वो अपना पृष्ठभाग उघाड़ लेता है। इसी प्रकार से जिसने बहुत ज्ञान भी प्राप्त कर लिया पुस्तकों को पढ़ पढ़ करके, लेकिन गुरु के मुख से, परंपराचार्यों के मुख से उन्होंने अध्ययन नहीं किया तो कहीं ना कहीं चूक कर जाएंगे, कहीं ना कहीं उनकी त्रुटि हो जाएगी। इसलिए गुरु परंपरा से ज्ञान को प्राप्त कर गुरु के मुख से शास्त्र और आगे पीछे के सूत्रों का संबंध जुटा करके पढ़ना वही शोभास्पद होता है। आप आचार्यों की परंपरा देखो तो स्पष्ट हो जाता है कि सभी आचार्य गुरु मुख से ही ग्रंथों का अध्ययन करते थे। धर सेनाचार्य तक गुरु परिपाटी से ही ज्ञान आया। और जैसा कि पुष्पदन भूतबली आचार्यों ने भी आचार्य धरसेन से ज्ञान पाया, तथा श्री कुंद कुंद देव ने भी इन ग्रंथों का ज्ञान परंपरा से प्राप्त किया, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी इन पुष्पदन भूतबली आचार्य के पश्चात हुए हैं। तो कहते हैं इंद्र नंदी श्रुतावतार के अनुसार एवं द्विविधो द्रव्य भाव पुस्तक गतः समागच्छन् गुरु परिपाट्या ज्ञातः सिद्धान्तः कुंड कुंदपुरे श्री पद्मनंदी मुनिना सोपि 12 सहस्र परिमाणः ग्रंथ परिकर्म कर्त्रा षट्खंडाद्य त्रिखंडस्य। कुंद कुंद आचार्य के लिए बड़ी भक्ति के साथ कहा गया कि कर्म प्रावृत का मतलब षट्खंडागम ग्रंथ, जिसकी 16 पुस्तकें हैं 5 खंडों में, और छठा खंड है महाबंध, उसकी भी वर्तमान में 7 पुस्तकें प्रकाशित हैं। तो 16 और 7 कितने हो गए? 23 पुस्तकों में पूरा षटखंड का आगम है। और कसाय प्रावृत जो जयधौला के नाम से प्रसिद्ध है, इन दोनों सिद्धांतों का ज्ञान गुरु परिपाटी से कुंद कुंदपुर के पद्मनंदी मुनि को प्राप्त हुआ। पद्मनंदी नाम कुंद कुंद स्वामी का ही था। उनकी 5 नाम थे, पद्मनंदी, कुंद कुंद और वक्रग्रीव आदि, उनके 5 नाम थे। तो उसमें से पद्मनंदी मुनि को प्राप्त हुआ, जो कुंद कुंद स्वामी के नाम से ही जाने जाते हैं। और उन्होंने सबसे पहले षट्खंडागम के प्रथम 3 खंडों पर 12,000 श्लोक प्रमाण परिकर्म नाम की टीका लिखी थी।
आज वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसका नाम आता है। अनेक संतों ने, अनेक मुनियों ने, आचार्यों ने सठ खंडागम के सूत्रों पर तरह तरह की टीकाएं लिखी हैं। तुम्बुलुर आचार्य, बप्पदेव आचार्य, कुंद कुंद आचार्य, लेकिन केवल वर्तमान में पुष्पदंत भूतबली आचार्य के सूत्र और वीर सेनाचार्य की टीका ही मिलती है, जो लगभग 8वीं शताब्दी में लिखी गई। तो उसकी टीका को लिखने, यहाँ पर इस प्रकरण को देने का मतलब ये है कि देखो, उन्होंने भी परंपरा से ज्ञान को प्राप्त करके और वह टीका लिखी। जब महान अध्यात्म शिरोमणि श्री कुंद कुंद देव ने गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद ग्रंथ रचना की, पुनः आज यदि उनके ग्रंथों का स्वाध्याय करने वाले लोग गुरुओं की परंपरागत अर्थ की अपेक्षा करके मनमाना अर्थ करेंगे, यानी उस गुरुओं के परंपरागत अर्थ की उपेक्षा करके मनमाना अर्थ कर देंगे, तो अनर्थ होना स्वाभाविक है। आपको प्रसंग के अनुसार बताऊं कि किसी किसी विद्वान, और जहां तक है संत की भी नाम आया कि उन्होंने थोड़ा विद्वत्ता प्राप्त कर ली, तो सठखंडागम या अष्टपाहुड़ आदि किसी ग्रंथ के अंदर भी अपने मनमाना भाव घुसा करके उस टीका को विकृत बना दिया। तो ध्यान रखना कि अपनी बात को हमें किसी की टीका में घुसाने का, प्रवेश कराने का या वृद्धि करने का अधिकार नहीं है, और ये बहुत बड़ा दोष होता है। लोग आज इस पाप को नहीं जान पाते, किसी की कृति में कुछ घटा देते हैं और कुछ बढ़ा देते हैं और उसी को अपने नाम से छाप लेते हैं। आप कई प्रकार के, अब भाई देखो, ज्ञानमती माता जी ने विधानों की श्रृंखला लिखना जो प्रारंभ किया, चाहे इंद्रध्वज विधान, कल्पद्रुम विधान, सर्वतोभद्र विधान, इन सब विधानों को देख देख करके कुछ लेखकों ने उसके अंदर से कुछ निकाला, कुछ बढ़ा दिया और उसको अपने नाम से छापने लग गए। तो ये इसी तरह से है, जैसे कोई कंपनी, चाहे वो कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, चाहे कोई भी है, तो जैसे ही वो कंपनी चलती है तो उसकी डुप्लीकेट कंपनी बन जाती है। तो ये चीज लेकिन गलत है। और जो सर्वाधिकार सुरक्षित कहा जाता है, उसके अंदर एक भी लाइन अपने मन से नहीं बढ़ा सकते, ना उसमें से निकाल सकते हैं। लेकिन आज कुछ ये परंपरा पाप भीरुता नहीं होने के कारण लोग कर लेते हैं, परंपरा का पालन नहीं कर पाते। इसलिए कहा है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए अच्छे लोगों को, सज्जनों को और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाले जीवों को हमेशा गुरु परंपरा के अनुसार, हमें कोई चीज ना जचे, हमारे प्रांत में कोई चीज नहीं है, हमारी गुरु परंपरा में किसी ने कोई गलत अर्थ किया है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो आचार्यों ने कहा है, तो उसके मूल स्वरूप को कभी भी खंडित नहीं करना चाहिए। हमने देखा है हस्तिनापुर में कि जब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी सन 1975 में, 77 में, 78 में वहां पर चातुर्मास रथ थी, तो हाँ स्वाध्याय चलाती थी। तो एक विद्वान थे, उन्होंने सठखंडागम का स्वाध्याय चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि आचार्य देव घसर गए। ज्ञानमती माता को बड़ा तीव्र एकदम आक्रोश आता था और वो हमेशा संबोधित करती, पंडित जी ऐसी बात मत कहिए, ऐसा कहने मात्र से नरक निगोद के पात्र बन जाते हैं। इसलिए पाप भीरुता हमेशा रखें। कहीं से पंचामृत अभिषेक की बात चल रही है, उसमें से हटा दिया, अपने को नहीं चलता उसके श्वेतांबर का कह दिया, कहीं से आया है कह दिया, काष्टा संगी कह दिया, ये सब गलत बात है। जिन आचार्यों ने लिखा उनकी वाणी को मानिए, उन पर नई श्रद्धाएं मत पड़िए, लेकिन ऐसा कह करके उन आचार्यों के प्रति कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठने देना चाहिए। गुरुओं की परंपरा से ज्ञान प्राप्त करने का महत्व गुरुवावली में बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है। उन गुरुवावली, पट्टावली आदि का भी मनन करना चाहिए। तो ग्रंथों के अध्ययन करने की श्रृंखला में इस चीज को कहा गया है, क्योंकि पूर्वाचार्यों के अंदर बहुत बड़ी पाप भीरुता हुआ करती थी।
ग्रंथों को पढ़ाते समय विद्वान के मुख से अथवा उपदेश करते समय वक्ता के मुख से पूर्वाचार्यों के प्रति श्रद्धा का निर्झर प्रवाहित हो जाना चाहिए। जैसे कि आचार्य विद्यानंदी, आचार्य वीरसेन, आचार्य वसुनंदी आदि के शब्दों में दिखता है कि वे कितने पाप भीरु थे। देखिए, अब पुष्पदंत भट्टारक अंतिम गुण स्थान के प्रतिपादन हेतु अर्थ रूप से अरहंत परमेष्ठी के मुख से निकले हुए गणधर देव के द्वारा गूंथे गए शब्द रचना वाले प्रवाह रूप से कभी भी नाश को नहीं प्राप्त होने वाले और संपूर्ण दोषों से रहित होने से निर्दोष आगे का सूत्र कहते हैं। ये धवला के अंदर से पूज्य माता जी ने निकाला। यहाँ श्री वीरसेन स्वामी को श्री पुष्पदंत आचार्य के प्रति कितनी श्रद्धा है। आप समझो कि पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने सूत्रों की रचना की और उसके ऊपर टीका किसने लिखी? वीरसेनाचार्य ने। अन्य आचार्यों की टीकाएं नहीं मिलती हैं। 6841 सूत्र 5 खंडों में हैं और उन सारे सूत्रों की टीका स्वामी ने की और बीच बीच में कहा उसकी एक हिंदी एक संस्कृत टीका ज्ञानमती माता जी ने भी लिखी जिसका नाम है सिद्धांत चिंतामणि टीका। माने जो धवला टीका है वो अलग है, वो प्राकृत और संस्कृत मिक्स है, और जो सिद्धांत चिंतामणि टीका सन 1995 से लेकर सन 2007 तक लगभग 11.5 साल में लिखी गई वो टीका संस्कृत में है, अलग है। संस्कृत और हिंदी से समन्वित ये टीका भी छप चुकी है। तो जब इस टीका को कर रही थी ज्ञानमती माता जी, अनेकों बार धवला ग्रंथ का अध्याय किया क्योंकि उसके ही सार को अपनी संस्कृत टीका में लिया है। तो कहते हैं कि देखो पुष्पदंत आचार्य के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा थी वीरसेन स्वामी की, और उनके वचनों को वे साक्षात भगवान की वाणी रूप मान रहे हैं, ये स्पष्ट दिख रहा है। आगे और देखिए, हमारे यहाँ आर्ष परंपरा का विच्छेद भी नहीं है क्योंकि जिसका दोष यानी आवरण रहित दोष और आवरण रहित अरहंत देव ने अर्थ रूप से व्याख्यान किया है, जिसको 4 ज्ञानधारी निर्दोष गणधर देव ने धारण किया है, जो ज्ञान विज्ञान संपन्न गुरु परंपरा से चला आ रहा है, जिसका पहले का वाच्य वाचक भाव अभी तक नष्ट नहीं हुआ है, और जो दोषावरण से तथा निष्प्रतिपक्ष सत्य स्वभाव वाले पुरुष के द्वारा व्याख्यात होने से श्रद्धा के योग्य है, ऐसे आगम की आज भी उपलब्धि हो रही है। ये किनके शब्द हैं? वीरसेनाचार्य के। धवला टीका के अंदर उन्होंने लिखा कि आज भी ऐसे आगम की उपलब्धि हो रही है। माने पूर्व ज्ञान, अंग और पूर्व में से पूर्व ज्ञान जो धरसेनाचार्य को प्राप्त था वो पहले के आचार्यों से उन्होंने प्राप्त किया था, और उस ज्ञान से जो उन्होंने पुष्पदंत भूतबली को दिया वह सूत्र रूप में निबद्ध हुआ जिसे सठखंड आगम कहा गया। अब उसकी टीका लिखते हुए पुष्पदंत भूतबली ने महान श्रद्धा व्यक्त की है कि आज भी आप ये ना समझें कि हम लोग अपने मन से टीकाएं लिख रहे हैं, उन्हीं आचार्यों की परंपरा का अनुसरण करते हुए हमने लिखा है। शंका की गई आधुनिक आगम अप्रमाण है क्योंकि अर्वाचीन पुरुषों ने इसका अर्थ किया है, एक शंका हुई। समाधान दिया कि ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि ज्ञान विज्ञान से सहित होने से प्रमाणता को प्राप्त इस युग के आचार्यों द्वारा इसके अर्थ का व्याख्यान किया गया है, इसलिए आधुनिक आगम भी प्रमाण है। अगर उसके अंदर कोई अपनी नीति स्वतंत्र रूप से घुसेड़ी नहीं गई है, प्रवेश नहीं कराई गई है, केवल आचार्य की वाणी को लेकर अर्थ संगत यानी न्याय संगत ही अर्थ किया गया है निर्दोष, तो वो आगम हमारे लिए पूर्ण प्रामाणिक है। तो छदमस्त सत्यवादी कैसे हो सकते हैं भाई? आजकल के लोग तो छदमस्त हैं, कोई बीतरागी नहीं है, संसार के अंदर केवल अपने मूल गुणों का पालन करते हुए रहते हैं, तो उनके आगम को हम प्रामाणिक कैसे माने? उसका भी समाधान किया कि ऐसा नहीं है क्योंकि श्रुत के अनुसार व्याख्याता आचार्यों को प्रमाण मानने में कोई विरोध नहीं है। अगर ऐसे हम सबको
अप्रमाण मानने लग गए, अप्रमाणिक मानने लग गए, तो संसार ही नहीं चल सकता। भाई सज्जन और दुर्जन दोनों तरह के लोग रहते हैं। सज्जन लोग कभी अपनी मिलावट नहीं करते। ये कोई डालडा घी नहीं है कि जिसके अंदर चर्बी मिला दी और लोगों के धर्म को भी अधर्म में परिवर्तित कर दिया। ये आगम है, और जिसने घी के अंदर भी चर्बी मिलाई तो अपराधी रहा। भारतीय दंड संहिता के अनुसार उसको अपराधी घोषित किया गया और उसके ऊपर भी धाराएं चलाई गई। तो महानुभाव, अब आप देखिए कि एक छोटी सी चीज के अंदर अगर कोई मिलावट करता है तो उसके ऊपर उसको दंड मिलता है। तो आप समझिए कि आज कोई दंड नहीं दे रहा, अगर तो कम से कम कर्म तो जरूर दंड दे देंगे। और वो जैसे हमने सुना है कि पहले के तो विद्वान भी, पहले मतलब आज से 50 साल पहले के विद्वान भी बड़े पाप वीर होते थे। पंडित खूबचंद जी शास्त्री, पंडित इंद्रलाल जी शास्त्री, इनके बारे में पूज्य माता ही कहती हैं। पंडित पन्नालाल जी सोनी, कि अगर उनसे कभी कहा जाता कि पंडित जी थोड़ा सा इसका अर्थ और कर दीजिए, अच्छा खोल दीजिए, वो कहते जितना लिखा है मैं उतना ही बताऊंगा। कहीं कुछ अपने मन से उसमें आ गया, आगम के अनुसार गलत हो गया, तो मैं नरक निगोद में चला जाऊंगा, इसलिए मैं इससे अतिरिक्त कुछ नहीं बोल सकता। आप इन बातों को ध्यान दीजिए कि स्वाध्याय करते समय या स्वाध्याय को सुनते समय या अध्ययन करते समय या अध्यापन कराते समय हमें पूर्वाचार्यों की वाणी का जरूर ध्यान। मान लो हम कोई चीज नहीं समझ पा रहे तो उसको वहीं तक रख ले कि भाई आगे हम इसके अपने मन से कोई अर्थ नहीं करेंगे, और समझ पा रहे हैं तो उसकी डिटेल करें। तो यही गुरु परंपरा का सबसे बड़ा महत्व है कि हम स्वाध्याय करने में ज्ञान का अर्जन करें, अज्ञान का नहीं, मिथ्यात्व का नहीं। स्वाध्याय करते समय पुण्य का अर्जन करें, पाप का नहीं। यही स्वाध्याय का सार होना चाहिए और है भी। तो ये पाठ पढ़ते समय मुझे लगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी आपको कोई विद्वान, आपको ऐसा लगे कि कोई गलत अर्थ कर रहे हैं, तो आप उनको भी संबोधन करने के अधिकारी होते हैं। इन सब चीजों को दिखा करके कि जब बड़े बड़े आचार्यों ने पाप भीरुता का परिचय दिया, तो पंडित जी आप भी अपने मन से कुछ मत कहिए। यही आज के स्वाध्याय का सार समझ करके अपने समीचीन ज्ञान को परिमार्जित करते हुए खूब ज्ञानार्जन और चारित्र की उपासना करके मोक्ष मार्गी बने। सबके लिए मंगल आशीर्वाद।